नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्पाइन के बारे में। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। जो हमारी कमर के पीछे हड्डी होती है उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। तो हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे, यह स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसमें कुल 30 हड्डी होती हैं जो हमारे कमर को झुकाने, लचीलापन बनाने के लिए हमें इसमें अलग अलग छोटी छोटी सी हड्डी जो दिख रहा है, पूरी हड्डी 30 हड्डी होती है। इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया है। एक करके हम 5 पार्ट्स बताएंगे आपको। 5 भागों में बांटा गया है। जो कितने भाग, कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा सर्वाइकल स्पाइन होती है। सर्वाइकल स्पाइन में कितनी 7 हड्डियाँ होती हैं। टोटल 30 हड्डी होती है। 30 हड्डी में से हम एक एक करके अलग अलग जो भाग होते हैं उसको बताएंगे हम कौन कौन से भाग में कितनी हड्डी होती हैं। सबसे ऊपर होती है अपनी सर्वाइकल स्पाइन, जो गर्दन के ऊपर होती है। गर्दन को मोड़ने, झुकाने में और मूवमेंट करने में सहायता करती है। वो सर्वाइकल स्पाइन होती है, उसमें 7 हड्डी पाई जाती है। इसके बाद होता है थोरेसिक स्पाइन। लंबा सर्वाइकल स्पाइन जस्ट नीचे आएंगे अपन तो थोरेसिक स्पाइन होती है। इसमें होती हैं 12 हड्डियाँ। आप जैसे 7 यहाँ से 7 के बाद जो हड्डी नीचे होती है वो 12 हड्डियाँ होती हैं। इसके थोड़े से नीचे आएंगे जो लंबर स्पाइन, जो हमारी कमर की हड्डी होती है, जो हमारे मुड़ने में, झुकने में जो सहायता करती है, वो हमारी लंबर स्पाइन होती है। लंबर स्पाइन में 5 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद इसके पीछे सेक्रम आती है। उसके सेक्रम में हमारी 5 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में एक पूंछ टाइप की होती है, वो होती है हमारी टैलबॉन इसको बोलते हैं, और इसको हम कॉक्सी भी बोलते हैं। 2 नाम इसके रहते हैं। हम जानते हैं एक एक करके देखिए आपने। इसके बाद हम जानेंगे आपको, ये हमारी एल स्पाइन है, इसको लंबर स्पाइन बोलते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, कमर में दर्द होता है, नीचे झुनझुनी सुन्नपन जब होता है तो डॉक्टर बोलते हैं एल स्पाइन का एक्सरे करो। एल मतलब लंबर स्पाइन। हमारी 5 हड्डी होती हैं। यही 5 हड्डी में डॉक्टर देखते हैं। आप देख रहे होंगे ये 5 हड्डी दिख रहे होंगे। इसको L1, L2, L3, L4, L5 ये 5 हड्डियाँ होती हैं। और 5 हड्डी के बीच में डिस्क होती है, वर्टिब्रा होती है ऊपर। तो इसी 5 हड्डी को डॉक्टर देख के पता करते हैं कि हमारी स्पाइन की नस दब रही है कि नहीं दब रही है। इसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा हमारे कंधे में, हाथ में झुनझुनी सुन्नपन आता है, तो हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल स्पाइन का इपिलैटरल एक्सरे करा के लाओ। तो हमारी ये सर्वाइकल स्पाइन जो 7 हड्डियाँ होती हैं, दिख रहे होंगे, या 7 हड्डियाँ, इसी का एक्सरे कराते हैं जब हमारे हाथ में या कंधे में कभी दर्द या सुन्नपन, झुनझुनी ऐसी समस्या होती है, तो इसी का एक्सरे कराते हैं। इसके बाद हम बताते हैं दिक्कत क्या होती है जब हाथ में झुनझुनी सुन्नपन होता है। हम 2 स्पाइन के माध्यम से समझेंगे। जो हमारी जो स्पाइन है, ऊपर नीचे जो आप देख रहे हैं वर्टिब्रा है, ठीक है, जो बोन हड्डी होती है। इसके बाद नीचे देख रहे होंगे वो डिस्क है, जो लचीली होती है और एक जाली की तरह होती है। कभी क्या होता है, कभी कभी हम हैवी वजन उठा लेते हैं, कोई दबाव या कंप्रेस के कारण हमारी, इसको आप देख रहे होंगे, इसको हम दबाते हैं तो पीछे की तरफ आती है। अब अच्छे से देखिए, इसको यदि दबाएंगे हम तो हमारी डिस्क पीछे की तरफ आएगी। तो हमारी यह आप देख रहे होंगे, यह सर्वाइकल कॉर्ड होती है। जो हमारा CSF फ्लूइड जाता है बॉडी में, पूरा सेंसेशन जो करंट दौड़ाती है, वह हमारी यह नर्व होती है। नर्व के माध्यम से हमारे बॉडी में करंट और सेंसेशन जाता है। तो जब हमारी दोनों बोन के बीच में, जो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है, उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो पीछे की तरफ जाती है। तो पीछे जाएगी तो क्या होता है, हमारी जो नर्व रहती है इसको दबाएगी, नर्व पे कंप्रेस होगा, दबेगी ये, उसमें जो CSF फ्लूइड होता है बॉडी में नहीं जा पाता। इस वजह से हमारे पैर में झुनझुनी सुन्नपन होता है। इसको ध्यान से देखिए, आप समझ गए होंगे। दोनों जो बीच में जो डिस्क होती है, यह ऊपर वर्टिब्रा होती है। और जब इसको देख रहे हैं, पीले कलर जो दिख रहा है, ये हमारी कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद ये जो आगे पीछे सर देख रहे हैं, स्पाइनल नर्व है, हमारे आजू बाजू बॉडी में फैलती है, वो छोटी सी नर्व होती है। यह स्पाइनल कॉर्ड है, इससे नर्व निकलते हमारी बॉडी में जाती है। और यहाँ जॉइंट होता है दोनों डिस्क के बीच में, दोनों स्पाइन के बीच में डिस्क के यहाँ लिगामेंट भी होता है। और एक चीज़ और बताएंगे आपके लिए, जब कभी किसी महिला का ऑपरेशन होता है, आपने देखा होगा, या पुरुष का किसी का, जो लोअर पार्ट्स का ऑपरेशन होता है, कमर से नीचे का हिस्सा जब शून्य किया जाता है, तो हमारी यह स्पाइनल कॉर्ड में ही इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ बीच गैप से यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में ही इंजेक्शन दिया जाता है, तभी हमारे नीचे का हिस्सा शून्य होता है। और वो कहाँ लगता है, वो हमारी लंबर स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, इसी में इंजेक्शन लगता है। इसमें L1, L2, L3 में या L5 में, यह किसी में भी इंजेक्शन लगा जाता है, तो नीचे का हिस्सा शून्य हो जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, हमने स्पाइन के बारे में बताया आपके लिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।